मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं मस्जिद की हमसायगी में होते हैं, नमाज की तौफीक नहीं होती। बाज़ औक़ात ये देखने में आता है कि कोई जनाजा हो जाता है तो ज़ोहर के बाद जनाजा है, असर के बाद जनाजा है, तो घर बिल्कुल मस्जिद के करीब है, तो ज़ोहर के बाद मैयत उठाई जाएगी, तो सब वज़ू से होते हैं। तो नमाज का वक्त हुआ तो सब मस्जिद में चले गए कि नमाज पढ़ें, उसके बाद जनाजा उठाएंगे, और बेनमाजी इधर उधर गलियों में मुंह छुपाते फिर रहे होते हैं। वज़ू भी किया हुआ है रस्मन, लेकिन मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं मिल रही। वो समझते हैं हम नहीं जा रहे, मियाँ तुम्हें कोई बुला ही नहीं रहा। इतने बदनसीब हो, जनाजा भी तुम अल्लाह के लिए नहीं पढ़ने आए, वो भी किसी के दिखलावे के लिए आए। वो तो फर्ज कफाया है और ये नमाज फर्ज ऐन थी, और यहां अल्लाह का बुलावा आया, उसके लिए अजान कोई नहीं, इसके लिए अजान है, और तुम यहां अजान सुनने के बावजूद भी मस्जिद के बाहर घूम रहे हो, बहाने बहाने कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, और नमाजी मस्जिद का रुख कर रहे हैं। तो ये कितनी बदनसीबी होती है किसी शख्स की कि मस्जिद की हमसायगी में भी रहता हो और मस्जिद के कुरब में खड़ा हो, उसे नमाज की तौफीक न नसीब। तो ये उसकी तरफ से तौफीकात नसीब होती हैं। मैं एक बात सुनाया करता हूँ कि लाहौर जब बड़ी चहल पहल हुआ करती थी हमारे रेलवे स्टेशन पे, तो बहुत सारे लोग रेलवे के जरिए आया करते थे, तो वहाँ कुल्लियों की कतारें हुआ करती थी। एक बूढ़ा कुल्ली, ट्रेन का वक्त ऐसा था कि वो रुकी आके, तो उसने किसी का सामान उठाया, तो मैकलोड रोड पे जाना था, तो रास्ते में नूरी मस्जिद पड़ती है, तो उसने कहा करीब आके कि बाबूजी मेरी नमाज असर रहती है, तो ज़रा 2 मिनट के लिए रुकिए, मैं नमाज पढ़ लूँ। तो उसने कहा ठीक है, सामान रखा और बाबा जी अंदर नमाज पढ़ने चले गए। नमाज ज़रा इतदाल के साथ पढ़ते थे, रुकू और सुजूद अच्छे तरीके से करते थे, और ये बार बार टाइम देखता है और कभी अंदर झांकता है, तो बाबा जी अभी रुकू में हैं, कभी सजदे में हैं, कभी क़याम में हैं। ये कहता है कि मैं जी मुसीबत में फंस गया कि बाबा जी नमाज नहीं छोड़ रहे। खैर बाबा जी ने सलाम फेरा, उनको तस्बीहात फ़ातिमा पढ़ने की आदत हुई थी, वो तस्बीहात पढ़ने लग गए, तो इसका पैमाना सब्र लबरेज हो गया। वो जहाँ जूते उतारते तो वहाँ जाके अंदर झांक के कहता बाबा आ भी जा, तेनू केड़ी शय बाहर नहीं आन देंदी। तो बाबे ने यूं पलट के देखा और मुस्करा के कहा पुत्र जड़ी शय तेनू अंदर नहीं आन देंदी। वो ना बुलाए तो बंदा कुरब में भी खड़ा हो तो अंदर नहीं जा सकता। अल्लाह से तौफीक मांगो कि हमारी नस्लों में भी कोई बेनमाजी ना हो। 5 गाना नमाज की आदत जिंदगी में रच बस जाए, हमारी औलादें भी रब के हुजूर सजदा रेज होने वाली हैं। क़यामत के दिन जब हुक्म होगा कि अल्लाह को सजदा करो, बेनमाजी उस दिन तो चाहेंगे सजदा करें। आज कोई नमाज पढ़ता या नहीं पढ़ता, उस दिन तो हर कोई चाहेगा कि आज सजदा करें, लेकिन बेनमाजी चाहेगा कमर अकड़ जाएगी, सजदा कर नहीं सकेगा। कुरान बताता है कुछ लोग जहन्नम की तरफ धकेल के ले जाए जा रहे होंगे। उनको कुछ लोग पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम को क्यों जा रहे हो? तो वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्ली, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। तो 5 गाना नमाज ये जिंदगी में शामिल कर लो, कभी भी नमाज कज़ा ना होने पाए। क़यामत के दिन बेनमाजी को अल्लाह दुश्मनाने खुदा की सफ में खड़ा कर देगा। जहाँ नमरूद खड़ा होगा, जहाँ फ़िरौन खड़ा होगा, जहाँ हामान खड़ा होगा, जहाँ कारून खड़ा होगा, जहाँ दुश्मनाने खुदा खड़े होंगे, बेनमाजी भी उस सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। मुझे बताइए, हम में से कोई भी ये गवारा करता है कि हशर के दिन दुश्मनाने खुदा की सफ में खड़े कर दिए जाएं? या कोई खातून ये गवारा करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों में कांटे बिछाने वाली उम्मे जमील के साथ खड़ी कर दी जाए? तो जब हम ये गवारा नहीं करते, ना हमारी माएँ बहनें बेटियां गवारा करती हैं, तो फिर नमाज कभी तर्क ना कीजिए। नमाज को शियारे ज़िंदगी बना लिए।